गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th कबीर दास के पद काव्यखंड का पहला पाठ। हम तो एक एक कर जाना, कोई कहे तिन्हि को दो जग। जिन नाहिन पहचाना, एक पौन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाण गढ़े सब भाणे, एक ज्योति समाना। जैसे बाढ़ी काठ को काटे, अगिन न काटे कोई। सब घट अंतः तू ही व्यापक, धरें स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरवाना। निर्भय भया काहू नहीं व्यापय, कहें कबीर दीवाना। इस पहले पद्य का संदर्भ जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके कवि निर्गुण भक्ति शाखा के श्रेष्ठतम कवि कबीरदास जी हैं। इस प्रस्तुत अंश में कबीरदास जी ने परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्याप्त बताया है। उस परमात्मा को उन्होंने ज्योति रूप में स्वीकार किया है और वह परमात्मा इस पृथ्वी पर प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, जिसकी अद्वैत सत्ता का दर्शन कबीरदास जी ने किया है। जिसके विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस पृथ्वी पर प्रत्येक कण कण के बारे में मैं जानता हूँ और उस कण कण में ईश्वर विद्यमान है। मैंने उसे जाना है, पहचाना है, समझा है। कोई कहे तिन्हि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। इस संसार में परमात्मा को दो बताने वाले लोग वे हैं जो उनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, और वे लोग नरक के भागीदार हैं। एक ही पौन एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना। इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी का निर्माण एक ही तरह के पवन से, यानी एक तरह की हवा सबको मिलती है। एक तरह का जल का संचार प्रत्येक प्राणी में है, और उन सभी प्राणी के अंदर जो अंतरात्मा है, जिसे आत्मा कहा जाता है, वह अंतरात्मा ज्योति का पुंज है, या ज्योति स्वरूप में उस आत्मा में परमात्मा का निवास है, या परमात्मा उसमें रहता है। एक ही खाक गढ़े सब भाणे, एक ही कुहरा साना। जिस प्रकार से खाड़ मतलब मिट्टी, जिस प्रकार से एक ही तरह की मिट्टी को एक में गुथ करके कुंभकार भांति भांति के छोटे से बड़े लेकर बर्तन का निर्माण करता है, उसी तरह से इस पृथ्वी पर विद्यमान समस्त प्राणियों का निर्माण करता एक ही है, जिसने एक ही तरह की मिट्टी से सबका निर्माण किया है, और वह निर्माणकर्ता सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी हैं। जैसे बाढ़ी काठ को काटे, जिस प्रकार से बाढ़ी बढ़ई काष्ठ लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई काट नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से सब घट अंतः तू ही व्यापक, धरें स्वरूप सोई। ठीक उसी प्रकार से हर घट घट में या प्रत्येक प्राणी के भीतर वह परमात्मा ही व्याप्त रहता है, और वही परमात्मा विभिन्न स्वरूपों को धारण किए हुए है। माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गरवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग इस माया की नगरी में आकर के गर्व करते हैं, लोभ मोह माया में फंस जाते हैं। इसलिए ऐ प्राणी, ऐ जीव, तू किस पर घमंड करता है? तू क्यों गर्व करता है? किस बात के लिए अभिमान करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहें कबीर दीवाना। कहते इस संसार में जो निर्भय होकर, निडर होकर के ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की उपासना करता है, वही
ईश्वर के परमात्मा के बारे में जान पाता है, अन्यथा जो मोह माया में पड़ जाता है वह उसे कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, न उसके दर्शन कर सकता है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सदुक्कड़ी है। इसमें कवि अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा मनुष्य को देते हैं या सलाह देते हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।